हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सो आपकी पढ़ाई सब बढ़िया चल रही होगी, सारे नोट्स आपके बन रहे होंगे। तो अभी तक लास्ट टॉपिक में जो हमने उठाया वो था एक्सलेशन, ठीक है। उसके बाद था हमारा क्या था, याद होगा, रिटार्डेशन, ठीक है। तो एक्सलेशन हो चुका और जो सेकेंड वाला था रिटार्डेशन वो भी हमने पढ़ लिया। अब सारे कंसेप्ट उसके क्लियर हो गए। एक्सलेशन मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, रिटार्डेशन वेलोसिटी घट रही है, ठीक है। एक्सलेशन वाज पॉजिटिव और दैट वाज नेगेटिव। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक्सलेशन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब लोग आगे के टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं आज, इज वेरी इजी टॉपिक, वो है नॉन यूनिफॉर्म। पहले यूनिफॉर्म पढ़ ले, हाँ सर, ए सी डी सी, यूनिफॉर्म एक्सलेशन, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन बात वही है। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम, क्या याद है। अच्छा आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, यूनिफॉर्म एक्सलेशन। तो क्या होगा, एक्सलेशन क्या होता है, एक्सलेशन इक्वल टू, रेफरेंस बना रहा है, एक्सलेशन इक्वल टू v माइनस u टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या, कि इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। कैसे, देखो डेटा, हमेशा डेटा फॉलो करो तो कंसेप्ट बहुत क्लियर है। जैसे मान लो कोई बॉडी है, हमें उसका एक्सलेशन बनाना, ठीक है, उसका एक्सलेशन देखना। अगर हमको एक्सलेशन चेक करना है तो एक्चुअली में क्या होगा, एक्सलेशन निकालने के साथ हमें क्या होगा, v माइनस u टी लगाना है, से चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। तो चेंज इन वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना होगा, हमें दो डेटा चाहिए, वेलोसिटी का और टाइम का। तो ठीक है, दो डेटा उठा लिया, वेलोसिटी और टाइम। बातें क्लियर हो रही है, यानी एक्सलेशन में हमें वेलोसिटी और टाइम का डेटा उठाना है। ये सारे कंसेप्ट आप लोग यूज करते हैं क्लास 11 में, ठीक है। इसलिए आपको सारे कंसेप्ट बताए जा रहे हैं। चलो आगे। अच्छा, यूनिफॉर्म की बात हो रही है। यूनिफॉर्म मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी चेंज होगी। टाइम इंटरवल ले लें यहाँ पे, चलो टाइम इंटरवल ले लें, ये जी, चलो टाइम इंटरवल 1 2 3, टाइम ले लिया हमने सेकंड में, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ये भी लिख लिया हमने। ओके बच्चों, अब एक एक सेकंड में मान लो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है 5, आगे करने वेलोसिटी बढ़ गई, कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 15, और यूनिफॉर्मली है। एक सेकंड बढ़ा 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ गई, फिर एक सेकंड बढ़ा, फिर 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ गई। तो ये ग्राफ इसका बताइए है यूनिफॉर्म एक्सलेशन ग्राफ। क्लियर हो गया, ठीक। नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन वो क्या होता है, सर नॉन यूनिफॉर्म वेरी इजी सर, अब मैंने टाइम इंटरवल सर इक्वली आपके बढ़ रहे हो और आपका वेलोसिटी हो ना वो वेरी चेंज होती है, ठीक है। वो भी कैसे, नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है। चलो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म में कुछ चेंज करना है तो कुछ नहीं। अगर मान लो एक सेकंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, अगले सेकंड मान लो उसकी वेलोसिटी कितनी है 16, ठीक है। और उसके बाद अगले सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी है 25 मान लो। अब बताओ क्या इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल में वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है। आंसर इज सर नहीं बढ़ रही। अगर नहीं बढ़ रही तो ये वेलोसिटी कैसी होगी आपकी, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। दैट मींस ये हमारा डेटा किसका, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। क्लियर हो गया, ठीक है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म बहुत इजी नाम होते हैं, पर एक्चुअली में काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया। अब थोड़ी एक और चर्चा करते हैं, वो है टर्मिनोलॉजी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है कि डिटेल में समझना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही होगी, ठीक है, तो उस बॉडी की वेलोसिटी जो है ना हर एक सेकंड में 9.8 मीटर चेंज होगी। देखो कैसे, 9.8 मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर ये बॉडी की 3 पोजीशन है, 1 2 3, ठीक है। मान लो अगर ये बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही होगी तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे अगर 1 सेकंड है, ठीक है, 1 सेकंड में इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे इसमें 9.8 मीटर पर सेकंड। बताओ 2 सेकंड कितनी होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। कितनी बढ़ी होगी सर, अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी इक्वली बढ़ेगा यूनिफॉर्मली। तो कितना हो गया 19.6 मीटर पर सेकंड। मजा आया। 3 सेकंड में क्या हो जाएगा इसका 3 टाइम्स, 3 जा 24 और 2 9 3 जा 27, कितना हो गया 29.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है।
तो आप देख लो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है वैसे जैसे आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, इसको बोलते बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। या ग्रुप में अलग से टॉपिक दिया गया था, इसको मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया। यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब सिंपल इतना बच्चों कि अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या कर रही होगी, हर एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही होगी। इसका मतलब है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मजा आया? ठीक, क्लियर हो गया? ठीक, कोई अगर पूछ ले अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली कि नॉन यूनिफॉर्मली है? द आंसर इज सर इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर? चलो, तो आज हम लोगों ने सारे टॉपिक पढ़ लिए बेसिक। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा बेटा वो ग्राफ का होगा। उस ग्राफ से पहले काम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल अगर लगाने को बेटर, ठीक है? और जो भी न्यूमेरिकल आपको कराए जा रहे हैं प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है? ठीक है, आगे बढ़े। तो एक न्यूमेरिकल लिया, न्यूमेरिकल करने से पहले एक बार फॉर्मूला क्लास करा दिया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है? एवरेज स्पीड इक्वल टू, एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों? एवरेज है सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये जो फॉर्मूले काफी यूज करेंगे, ठीक है? या अगला फॉर्मूला बेसिक सा था वो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मालूम हमने कहा एवरेज वेलोसिटी तो क्या हो जाएगा बच्चों? एवरेज वेलोसिटी बात हो रही है, क्या हो गया? टोटल एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सारे फॉर्मूले आपके रिवाइज होने चाहिए दिमाग में, ठीक? चलो, तो इन दोनों फॉर्मूले का बेसिकली यूज करेंगे। एक और हमने पढ़ा क्या स्पेशल वाला जो कि जस्ट अभी हमने कंप्लीट किया है, ये सारे फॉर्मूले रिवाइज हैं। यूनिट का बहुत ध्यान रखेंगे बच्चों। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं क्लास है तब आपका बोर्ड हो चुका है, क्या आपको पता है, ठीक है? और ये अभी से चालू हुआ इस बार से, तो आप बोर्ड के एस्पेक्ट्स ये चीजें ध्यान रखेंगे कि आपकी जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें यूनिट बहुत जरूरी है कि यूनिट ऑलमोस्ट एक नंबर के लिए ठीक है टेस्ट की जाती है। तो इस बेटर कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय यूनिट का काफी ध्यान रखें, ओके? ठीक है, चलो फॉर्मूला लेंगे। अब क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन फर्स्ट देखें। क्वेश्चन फर्स्ट देखें, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन आपके सामने, आप इसको सामने करिए। चलो मैं कह रहा है a car travel 20 km at a uniform speed of 40 km per hour, ठीक है? And next 40 km at a uniform speed of 20 km per hour, find the average speed। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। एक कार है, वो मान लो डिस्टेंस चली 20 किलोमीटर और कितनी स्पीड चली 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? देखो मैं दो पार्ट में करूंगी इस बार, इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। पहला ये कार ने डिस्टेंस ट्रैवल कितनी करी 20 किलोमीटर, ठीक है? और उसके बाद उसकी स्पीड कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट उसने बोला कितनी डिस्टेंस चल रहा है वो 40 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ, उसकी स्पीड कितनी होगी यहाँ पे इसकी स्पीड हो गई है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, ओके? फाइंड करना बच्चों, फाइंड द एवरेज स्पीड। क्या पाया है? एवरेज स्पीड हमको फाइंड करनी है। देखो भाई कंसेप्ट लगा दें, एवरेज स्पीड सारी बातें क्लियर थी। एवरेज मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है? बढ़िया न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व कर ले लो। टोटल डिस्टेंस कितनी है, कितनी है सर? टोटल डिस्टेंस 20 और 40 कितना हो गया 60, ठीक? और टोटल टाइम कितना है सर? टाइम तो ना पहले पता ना दूसरे वाले पता, तो टाइम निकालना, टोटल टाइम चाहिए। यहाँ पे कितना टाइम लिया और यहाँ पे कितना टाइम लिया, दोनों जोड़ दो, यहाँ टाइम कितना हो गया, टाइम निकालना है। देखा से आ गया होगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी बच्चों? डिस्टेंस यहाँ पे 20 और स्पीड कितनी है 40, दैट इज कितना हो गया 1/2 आर, ठीक? ओके, यहाँ पे किलोमीटर दिया है, मैं लिखूंगा, ठीक? आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी बच्चों? देखो 40 अपॉन स्पीड कितनी बच्चों 20, ये हमने काटा, ये नमस्ते हो गई, 2 आ गए 2 और ये कितना हो गया 0.5 आर, दैट मींस 2.5 आर। 2 घंटा यहाँ, आधा घंटा यहाँ, कितना हो गया 2.5, तो 2.5 आर हो गया, ठीक है? 60 किलोमीटर यूनिट निकली, ओके? आगे बढ़े। अगर मैं इसको काटूं तो ये हो जाएगा 600, ये आपका 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? स्पीड फाइन, बड़ा क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कर ले, लिख लें अच्छे से, पॉज कर लें। एक और क्वेश्चन लिखा जाए, चलो पहला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है
मुझे जहां से न्यूमेरिकल अच्छे मिल रहा है मैं वहां से दे रहा हूं आगे, ठीक है। चलो कह रहा है ऑन अ 120 मीटर ट्रैक, एक 120 मीटर का ट्रैक है, ठीक है, 120 मीटर ट्रैक है, अ ट्रेन ट्रेवल द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ओके, ठीक है। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर सो द एवरेज स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आवर, फाइन, ठीक है। भाई साहब देखो एक ट्रैक, क्वेश्चन सेकंड, वो कितने का है, उसकी लेंथ कितनी है, वो है 120, अच्छे से क्वेश्चन की अप्रोच अगर बनानी है तो डायग्राम जरूर बनाओ। कह रहा है कि एक 120 किलोमीटर ट्रैक, ठीक, ओके सर, बना लिया हमने, ठीक है। क्या बोल रहा है, कह रहा है दैट अ ट्रेन ट्रेवल फर्स्ट 30 किलोमीटर विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ओके, ये स्पीड होगी, यहां से यहां पहले के 30 किलोमीटर बच्चा, इसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर, पहले के 30 किलोमीटर ये स्पीड, बचा कितना हो गया बेटा, सोचो, 120, 30 कितना बचा सर, 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर बस क्या बचा कि बाकी में स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, यानी कि एक ट्रेन पहले के 30 किलोमीटर में 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से और बाकी के 90 किलोमीटर में 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही है, और हमको फाइंड करना है यहाँ से क्या, एवरेज स्पीड। क्या किया जाए, एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड, अब तो याद ही हो गया होगा सर, कुछ नहीं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, क्लियर, टोटल टाइम, ठीक, टोटल डिस्टेंस करो, डिस्टेंस यानी कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस, ये 120 किलोमीटर, ठीक है। टोटल टाइम, सर टाइम निकाल लो, तो पहले आप यहाँ से टाइम निकाल लीजिए, फिर आप यहाँ से टाइम निकाल लीजिए, यहाँ का टाइम कितना होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस, ठीक है बना। अच्छा यहाँ टाइम निकालो, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना होगा, 90 अपॉन स्पीड है, कैलकुलेशन आपकी है, 3 3 जा 9 6 कितना हो गया, 1.5, ठीक, 1.5 फिर 2.5 हो गया, 2.5, ठीक, 2.5 क्या आर, क्लियर हो गया, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट योर आंसर, इट विल बी कितना है भाई, 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो लिखा ओके, फाइन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिया जाए, लास्ट ठीक क्वेश्चन, लास्ट एक्सप्रेशन सी पढ़ा है हमने, उसका भी क्वेश्चन हो जाएगा, पूरा टॉपिक अच्छे से वैल्यू देगा, क्लियर। एक्सप्रेशन का क्वेश्चन लिखेगा, क्या रहा है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तीसरा, कोई नहीं, चलो तीसरा डाल देंगे हम, हाथ मिला, कह रहा है अ कार इज ट्रैवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, if its velocity increases to 72 किलोमीटर पर आवर in time 5 सेकंड, फाइंड द एक्सप्रेशन। अरे सस्ता क्वेश्चन, देखो एक कार है, उसकी स्पीड कितनी है इनिशियली, उसने लिख लिया अ कार इनिशियली वाज एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, यानी उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, 54 किलोमीटर पर आवर, देख लो भाई, देखिए 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक, फिर क्या हो गया, उसकी स्पीड बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज वो हमारी हो गई 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लिया उसने, टाइम उसने लिया 5 सेकंड, ओके, टाइम है इन 5 सेकंड, कुछ दिमाग में चल गया, कुछ लोग के चल गया, क्या चल गया, हाँ सर देखिए यही खेल है, यही खेल है, ठीक, तो एक्सप्रेशन इसको कितना हो गया, वेलोसिटी v माइनस u अपॉन t, समस्या क्या है सर, टाइम से देखिए सेकंड में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करनी है, ठीक, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5/18, ठीक है, 554 into 5/18 का हमने मल्टीप्लाई किया, याद कर लो कि 1 किलोमीटर पर आवर को 5/18 मीटर पर सेकंड में चेंज कैसे करना है, क्लियर, ठीक है, चेंज करना आता है, पक्का है, और जल्दी 1 किलोमीटर पर आवर, इसको आधा किलोमीटर पर आवर तो कितना हो गया, इसको चेंज किया, ये हो गया 1000, ये हो गया 3600, हमको इसको मीटर में चेंज कर लिया, ये भैया सेकंड में चेंज हो गया, इसको हमने काटा किया, नमस्ते किया, विल गेट योर आंसर एज 5/18 मीटर पर सेकंड, क्लियर, तो आ गया ना, वापस आते हैं,
तो ये 5 किलोमीटर पर आवर में था, तो चेंज किया मीटर पर सेकंड, 5/80, 18 3 जा, कितना हो गया 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये इसकी स्पीड कितनी हो गई 15 मीटर पर सेकंड। आगे बढ़ जाए, ठीक, ओके। अच्छा ये इसको देखो 72 किलोमीटर पर आवर, 72 into 5/80 4 कितना हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। हाँ भाई ये कितना हो गया 20 हाँ मीटर पर सेकंड, सर मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्लियर, ओके भाई ये भी काम हो गया अपना। तो अब क्या 20 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 15 ऑन टाइम, इट इज इन सेकंड स्टिल 5 कितना हो गया ये 25/5, दैट मींस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और देख लो आपका बेटा आपकी एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ये एक्सेलरेशन है। अगर यही उल्टा होता यानी कि पहले वेलोसिटी ज्यादा होती बाद में वेलोसिटी कम होती तो एक्सेलरेशन कैसा आता नेगेटिव साइन के साथ आता। क्लियर हो गया सब बातें, सब बैठा लो दिमाग में बिल्कुल क्लियर। ये कुछ हल्के हल्के मेथड थे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो रहेगा ग्राफ के बेसिस पे, उसमें हमें ग्राफ की स्टडी करनी है और ग्राफ हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि ये फर्दर हमें फिर क्लास 7 में मिलेंगे। मेक श्योर whatever you are learning in class 9 you will get itself in class 11, ठीक है। सो वर्क हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।